सो गाइज़ ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर मुझे अलग अलग कलर में सेम डिज़ाइन की पिक सेंड की है, रिक्वेस्ट की है ये कुर्ती बनाने के लिए। एंड यहाँ पर आप इसको डबल कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने फालसे कलर का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी प्लेन कलर ले सकते हैं। एंड डबल कलर में कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने कुछ ही दिन पहले अभी एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने डबल कलर का काफ्तान बनाया है। सो वहाँ से आप डबल कलर का आइडिया ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सेम कलर में बना सकते हैं तो आप ये वीडियो भी पूरा एंड तक देखना ज़रूर, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़ ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। ये मेरा फालसा ही कलर है, कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप इससे छोटा मेजरमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको कपड़ा 2.5 से 3 मीटर लेना होगा। अब देखिए कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये वाइट कलर के बड़े साइज़ वाले बीड्स ले लिए हैं और साथ में मैंने ये वाइट कलर की कॉटन लेस ले ली है। ये मेरी 1 मीटर लेस है और इस लेस की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती के लिए स्लीव कट करेंगे। तो जो भी हमारा फैब्रिक है उसमें से हमें पहले स्लीव निकाल ले ली है। तो उसके लिए हम पहले कपड़े को किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी अरज़ में इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड करने के बाद जो हमारे कपड़े की विड्थ है वो 11 इंच है, तो 44 इंच का इसका पना है। इसके बाद हम स्लीव की लेंथ ले लेंगे। तो मैं 24 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ। रेडी होने के बाद ये 23 इंच हो जाएगा। तो जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए स्लीव की उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क पर हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की लेंथ और विड्थ निकल चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो आर्म होल है हम सिर्फ उतना ही लेंगे, नॉर्मली जितना लेते हैं। तो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ से भी हम 3 इंच पर मार्क करके दोनों पॉइंट को इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी स्लीव ओपनिंग में शेप देंगे। तो ओपन वाली साइड से यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे इस तरह से। अब हमने इसकी इनर साइड में भी शेप देनी है। तो इस तरह से जितना आर्म होल है वहाँ लाकर हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़ ये जो स्लीव है ये बेल स्लीव है, यानी आगे से फ्री साइज़ है। सो आप चाहे तो इसको स्ट्रेट स्लीव भी, यानी सिंपल जो स्लीव होती है वो भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेल स्लीव बनाई है। तो ये कटिंग हो चुकी है एंड जो इसकी फिटिंग है वो कुछ इस तरह से आएगी। सो यहाँ पर मार्जिन हमने ऐड कर लिया है आर्म होल के साथ। इसके बाद इसकी जो फ्रंट 2 लेयर हैं इसमें 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो एक्स्ट्रा कटिंग वाला हमारा ये आर्म होल है और आगे की तरफ ये हमारी बेल हैं जो स्लीव ओपनिंग में बनेंगी। इसके बाद अब हमने अपनी कुर्ती कट करनी है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसको उसी तरह से हमने किनारे वाली साइड से पहले ऐसे फोल्ड कर लेना है, यानी चौड़ाई में हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को अच्छे से बिछाकर सेट कर लेंगे। ये फोल्ड वाली साइड है और ये आगे की तरफ खुली वाली साइड है। तो यहाँ पर 4 लेयर हैं। अब देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है वो 22 इंच है एंड जो इसकी लंबाई है वो मैंने 50 यानी 50 इंच ली है। आप इसकी लंबाई कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी लंबाई के हिसाब से, जितना भी आपको लो वाला पोर्शन रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मल आर्म होल लेंगे जितना भी हम नॉर्मली कुर्ती में रखते हैं। तो 7 इंच पर मैं मार्क करूँगी एंड नेक की विड्थ मैं 3 इंच लूँगी। अब यहाँ से 1/2 इंच मार्क करके दोनों पॉइंट को इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारी कंधी डाउन हो गई है। इसके बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच और इसको सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब देखिए शोल्डर पर इंच टेप रखेंगे और अपने वेस्ट की लेंथ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच ले रही हूँ। अब इसी लेंथ पर हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8.5 इंच और आगे की तरफ मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 इंच। इसके बाद दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे।
अब हमने कुर्ती के बॉटम की शेप देनी है, जिसके लिए अपने कपड़े की चौड़ाई को आधा कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है वो अभी 22 इंच है। इसके बाद हमने कुर्ती का हाई मार्क करना है, तो शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हमने कुर्ती की फ्रंट से जितनी भी लंबाई चाहिए, यानी हाई जितना भी चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। तो आप इस लंबाई को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी लंबाई आपको चाहिए। तो यहाँ से देखिए नीचे की तरफ से हमारा 12 इंच लेंथ आई है, तो 12 इंच को हमने यहाँ पर आगे भी मार्क कर देना है। तो सीधा हम इसको 12 इंच मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट को हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ से इंची टेप को तिरछा रखकर ऐसे मिला देना है। और इसी तरह से अब ये दो पॉइंट भी आपस में इंची टेप की हेल्प से हम तिरछा करके मिला देंगे। तो कुर्ती की जो बॉटम की शेप रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद जो हमारा कमर का मार्जिन है वो इस वाले पॉइंट से इंची टेप की हेल्प से हम तिरछा करके इस तरह से मिला देंगे। सो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमने हाई वाला पॉइंट बताया है, इसकी लंबाई को आप और कम कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक आर्म होल की इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से इस तरह से ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है। अब ये आगे की तरफ से जितना भी फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपना टाजल्स बनाएंगे और नीचे से ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसमें से मैं अपनी नेक की स्ट्रिप कट करूँगी। सो ये इस तरह से हमें 4 फोल्ड करके रख लेना है और नेक वाली साइड में हम इसको बराबर मिलाकर रखेंगे। दोनों की फोल्डेड साइड को एक तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड रहेगी वो आगे की तरफ रहेगी। नेक विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ एंड नेक लेंथ जो है वो 5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक से नेक की लेंथ बराबर रहेगी। अब यहाँ पर बॉक्स बनाकर अपने नेक की शेप दे देंगे। आप चाहें तो फ्रंट में वी शेप इस तरह से दे सकते हैं, जैसा कि पिक में दिखाया गया है। मैं राउंड शेप बना रही हूँ, सो मैंने यहाँ पर राउंड शेप को मार्क करके इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसकी चौड़ाई कट कर लेनी है। सो ये जो हमारी नेक की स्ट्रिप है इनकी चौड़ाई 1.5 से 2 इंच रखेंगे। सो दोनों स्ट्रिप हमारी एक साथ कट हुई है फ्रंट और बैक की। इनको यहाँ से सेंटर से कट करके अलग अलग कर लेंगे। आप चाहें तो नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, मैं कपड़े पर बना रही हूँ। इसके बाद हम अपने कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है उसमें आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो सिर्फ हमने ये मार्किंग वाला पार्ट लेना है इस तरह से और अच्छे से मिलाकर जो हमने 1/2 से 1.25 इंच मार्किंग की है आर्म होल की, इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब हमने अपना बैक नेक बनाना है। सो बैक नेक के लिए हम अपनी एक राउंड स्ट्रिप लेंगे और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर सिल देंगे और ये पट्टे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए सेंटर में हम ये लेस रखेंगे और सिलाई लगाकर दोनों तरफ से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम अपनी ये नेक वाली जो स्ट्रिप है वो नेक पर इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर हम इसको राउंड में सिलकर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारे नेक फिनिश हो जाएंगे। तो लीजिए पहले हमने यहाँ पर लेस लगाई है सेंटर में 2 सिलाई के साथ। इसके बाद हमने ये नेक की जो स्ट्रिप है वो लगाकर रॉन्ग साइड में टर्न कर दी है और इसी तरह से हमारा ये बैक वाला जो नेक है वो भी रेडी हो गया है। इस पट्टी को हमने अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, पहले हम इसकी कंधी जॉइन करेंगे, देन हम इसको अंदर की तरफ हैंड स्टिच कर देंगे। अब हमने कंधी जॉइन करनी है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे, कंधी से बराबर मिलाकर बैक वाली नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट में ओवरलैप करते हुए 1/2 इंच का दबाव लेंगे और यहाँ से सिल देंगे। एंड इसके बाद हम साइड से फिटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है इसको नीचे तक ले जाकर दोनों साइड से फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए कंधी जॉइन करने के बाद हमने इसकी साइड से मार्किंग की है, इसी मार्किंग पर फिटिंग कर ली है। इसके बाद इसका बॉटम भी हमने फ़ोल्ड कर दिया है। सो बॉटम को हमने 1/4 इंच ही फ़ोल्ड करना है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फ़ोल्ड हो जाएगा। सो इस तरह से हमने हल्का हल्का इसको फ़ोल्ड कर दिया है, जो भी इसकी शेप थी उसी शेप में। सो फ़ोल्ड करते हुए शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ना ही झोल आएगा। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे और अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए जो हमने स्लीव कट करी थी वो जहाँ से बेल शेप था वहाँ से हमने इसको 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने देखिए इसको 1/4 इंच आगे की तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हमने साइड से फिटिंग लगा देनी है। सो जितना भी हमारा कुर्ती का आर्म होल रहेगा उसी के हिसाब से हम इसमें फ़िटिंग लगा देंगे और अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच कर देंगे। सो ऐसे ये हमारी दोनों स्लीव कुर्ती के साथ अटैच हो जाएंगी। इसके बाद देखिए जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था इसमें से हम टाजल्स कट करेंगे। ये 4 लेयर है। सो पहले मैं आपको यहाँ से कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी 3 इंच चौड़ाई ली है। अब यहाँ से भी 3 इंच लेंगे।
अब इसको हाफ सर्कल में हमने 3 इंच पर इस तरह से मार्क करके कट कर देना है। सो इस तरह से 3 बाई 3 इंच के मैंने ये हाफ सर्कल कट किए हैं। बाकी इसी तरह से और जितनी भी ज़रूरत होगी मैं सभी को कट कर लूँगी। यानी जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से इसी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हम सभी हाफ सर्कल कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से सिल देना है। सिलने के बाद देखिए हमने इसको बाहर की तरफ से ऐसे टर्न कर देना है और इस पर अच्छे से आयरन कर लेनी है। तो सभी टाजल्स को मैंने इस तरह से बना लिया है। इसके बाद हम अपने बीड्स लेंगे और निडल में एक थ्रेड डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैंने बीड्स लिया, इसके बाद टाजल्स लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से लगाएंगे। तो निडल में हम डबल फोल्ड करके धागा डालेंगे और सबसे पहले हम कुर्ती से इसको इंसर्ट करके एक बीड्स लेंगे और टाजल्स लेंगे। तो दोनों को हमने इस तरह से कुर्ती के साथ 3 से 4 टाकों के साथ अच्छे से गुजारना है और फिर हम यहाँ पर इसको 4 से 5 टाके लगाकर पक्का कर देंगे। सो गाइज़ इसको हम मज़बूती के साथ लगाएंगे ताकि वॉश के बाद ये निकले ना। तो अच्छे से टाकों के साथ हम इसको पक्का करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसका दूसरा लगाना है, यानी जो इसमें गैप है वो मैं 2 से 2.5 इंच का गैप दूंगी यहाँ से और इस तरह से इसके साथ इसको लगाऊंगी। सो सबसे पहले हम बीड लेंगे यानी मोती लेंगे, फिर टाजल्स लेंगे एंड इसके बाद अब हमने मोती में सुई को निकालना है। फिर उसके बाद हमने ऊपर कुर्ती के फैब्रिक में सुई को निकालते हुए बीड्स में निकालेंगे एंड फिर टाजल्स में निकालेंगे। तो इसी तरह से 3 से 4 बार करेंगे और सभी टाजल्स बीड्स को हमने यहीं पर ऐसे लगा लेना है। तो देखिए कुर्ती का जो हमारा बॉटम है उसके फ्रंट बैक में बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी टाजल्स लगाए हैं एंड साथ में जो इसकी स्लीव है उसमें भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ ही ये टाजल्स बीड्स लगाए हैं। एंड कुछ हमारे बीड्स बच गए थे जिनको मैंने अपने नेक में लगा दिया है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। इस कुर्ती को मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है। आप चाहे तो इसको स्ट्रेट पैंट प्लाजो के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। अम्ब्रेला प्लाजो और प्लाजो पैंट का जो वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट और एंड स्क्रिप्ट में लगा रही हूँ। सो यहाँ से आप अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।